किसान भाइयों, मई और जून के महीने में हम लोग कौन सी सब्जियों की खेती करें? क्योंकि इस समय पर क्या होता है, गर्मियों का डर रहता है और बरसात का भी डर रहता है। कभी कभी क्या होता है, बरसात शुरू में ही आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है, जिस वजह से गर्मियों की सब्जी हम लोग लगा करके रखते हैं, वो बरसात आने पर ख़त्म हो जाती है, पूरी नष्ट हो जाती है, जिससे किसान भाई का पूरी फसल ही बर्बाद हो जाती है। इसलिए आज की वीडियो में हम लोग बताएंगे आखिर हम लोग गर्मी और बरसात दोनों को देखते हुए कौन सी सब्जी की खेती करना है ताकि बाज़ार में अच्छा रेट भी मिले, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ उसको हम लोग कैसे अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि उसकी कौन सी वैरायटी अच्छी लेनी चाहिए, ये सारी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। और इस 6 सब्जियों को अगर आप लोग लगाते हैं, हम जो सब्जियां आप लोगों को बताने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर उसका जो बाज़ार में रेट मिलेगा वो काफ़ी बेहतरीन रेट देखने को मिलेगा। तो काफ़ी वीडियो इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मई और जून के महीने में किसान भाइयों, जो आप लोगों की सब्जी की खेती करना है, उसमें से सबसे पहले जो सब्ज़ी रखनी है वो रखनी है मूली की खेती। दोस्तों, मूली की खेती एक ऐसी खेती होती है, इस समय पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन उस रिस्क को झेलते हुए अगर आप लोग खेती को करेंगे और सही तरीके से उसका उत्पादन ले लेंगे, तो आप लोगों का रेट जो है साथी वो बाज़ार में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और मूली की सबसे बड़ी बात की वैरायटी, अगर आप लोग इस समय पर सही वैरायटी को नहीं लगाते हैं तो मूली की खेती संभव नहीं होगी। मूली की जो सबसे बेस्ट वैरायटी समय पर होती है वो होती है नॉनगो सीड्स कंपनी का जो KTX 999 नाम से एक वैरायटी उसको लगा सकते हैं। सैनग्रो कार 33 नाम से आता है, उसको लगा सकते हैं। या फिर नोबेल सीड्स का RH मास्टर नाम से आता है, उसको भी आप लोग आकर के साथियों मूली की खेती बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि क्या होगा कि उस समय पर जितना ज़्यादा मिट्टी में नमी रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका फसल जो है नमी रहेगा, और फसल नमी रहने पर मूली जो है अच्छी तरीके से नीचे कंद जो है वो अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा, जिससे आप लोगों को मूली का साइज़ अच्छा मिलेगा और बाज़ार में आप लोगों को रेट अच्छा मिलेगा। मूली में एक और समस्या बहुत ही खतरनाक अभी चल रही है, ट्रेंड में चल रही है, आप लोग बोल सकते हैं। मूली के अंदर साथियों जो इल्लियाँ होती हैं नीचे, वो आप लोगों को साथियों पूरा मूली के ऊपर साथियों दाग दाग बना देता है, जिसके कारण बाज़ार में रेट बिल्कुल घट जा रहा है और मूली की फसल जो खेती करते हैं किसान भाई वो एकदम बर्बाद हो जा रहा है। तो उससे आप लोगों को बचना है तो क्या करना है साथियों, सिंपली आप लोगों को मूली की खेती जब करेंगे तो आप लोगों को पहले खेत के अंदर एक इंसेक्टिसाइड को डाल देना है। इंसेक्टिसाइड को डालने के बाद आप लोगों को बाद में जा कर के ड्रिंचिंग करना है इंसेक्टिसाइड को। उसके साथ साथ बायर का वेलम प्राइम आता है, उसको आप लोगों को सही तरीके से ड्रिंचिंग करना है। आप लोगों को बाद में जाकर के समस्या नहीं मिलेगी। इस तरीके से अगर आप लोग शुरू में मूली की खेती करते हैं तो मूली की खेती से काफ़ी अच्छे रेट आप लोग पा सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरी जो सब्जी की खेती करना है मई और जून महीने में, वो होता है टमाटर की सब्जियाँ। और साथियों बता दें, टमाटर का खेत यदि आप जुताई करके खेत तैयार करवाएं और अगर टमाटर लगवाने जाएंगे गर्मी वाला, तो टमाटर की जो वैरायटी समय पर वो आप लोगों को सही तरीके से सिलेक्ट करना है। बाज़ार में आप लोगों को सिनेंटा का साहू नाम से वैरायटी आता है, उसके ऊपर आप लोगों को जाना है, किसी दूसरे वैरायटी के ऊपर आप इस समय पर न जाएँ। अगर आप लोगों को पता है कि इस समय पर आपने खेती की ऑलरेडी और उस वैरायटी को जिस वैरायटी को लगाना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन साहू वैरायटी सिनेंटा की जो है वो पानी को भी सह सकता है, यानी कि बरसात को भी सह सकता है और गर्मी को भी सह सकता है, इसलिए वो वैरायटी काफ़ी अच्छी और उसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा रहता है और उत्पादन जो है काफ़ी बेहतरीन देता है। तो साहू वैरायटी को लगा सकते हैं टमाटर की फसल में। इस समय पर फंगिसाइड को तैयार रख लेना है और इंसेक्टिसाइड को तैयार रख लेना है, लेकिन फंगिसाइड बहुत ही ज़रूरी है। पत्ते के अंदर जो झुलसा होता है उससे आप लोगों को बच करके रहना है। झुलसा के लिए एक्रोबैट को इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्फिनिटो को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर और भी जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो आता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग टमाटर की खेती कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत ही अच्छे रेट देखने को मिलेगा मार्केट में। अब दोस्तों, नेक्स्ट जो तीसरी सब्जियों की खेती करना है वो तो आप लोग देख पा रहे हैं साथियों। बात करें फूल गोभी की खेती, और फूल गोभी की खेती के लिए बहुत ही बेस्ट मौसम है ये। इस समय पर निश्चित तौर पर फूल गोभी को लगा देते हैं तो देखने का कोई बात ही नहीं, मार्केट में काफ़ी अच्छे रेट आप लोग ले सकते हैं और काफ़ी अच्छे आप लोग पैसे भी कमा सकते हैं। देखिए साथियों, जितनी सारी सब्जियां हैं दुनिया में, सबसे जो रिस्क रहता है फूल गोभी की खेती के वैरायटी के ऊपर रहता है। अगर आप लोग सही तरीके से वैरायटी के ऊपर ध्यान नहीं दे करके साथियों फूल की गोभी की खेती करना चाहेंगे तो आप लोगों को नहीं होगा, क्योंकि फूल गोभी का पौधा तो सही तरीके से ग्रो कर लेगा, लेकिन जब फूल आएगा उस समय पर आप लोगों को फूल ही नहीं बनेगा। तो इसलिए वैरायटी आप लोगों को फूल गोभी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, अभी मई और जून महीने में कुछ वैरायटी आप लोगों को बता दे रहा है। इस वैरायटी को आप लोग निश्चित तौर पर लगा करके काफ़ी अच्छा फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो वैरायटी है सिनेंटा कंपनी का 1522 नाम से एक वैरायटी आती है। सिनेंटा कंपनी का मानसून क्यून नाम से वैरायटी आती है। दूसरा जो वैरायटी आता है वो सेमनिस कंपनी का डॉन नाम से, और तीसरा एक वैरायटी आता है साथियों एडवेंटा कंपनी का सुपर सिग्ना नाम से। इसमें से आप किसी भी वैरायटी को लगा करके
फूल गोभी की खेती को कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आप लोगों को फूल गोभी की खेती से फूल देखने को मिलेगा। और फूल अगर सही हो गए इस समय पर तो बाज़ार में तो रेट देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही बेहतरीन रेट आपको देखने को मिलेगा। और फूल गोभी की खेती में ब्लैक रॉट की समस्या देखने को मिल सकता है, उसके लिए आप लोग बैक्टीरियल जनित रोगों के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड या फिर रोकोकासुगामाइसिन या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारी दवाओं को आप लोग घुमा फिरा करके छिड़काव करते रहना है। आप लोगों को जो ब्लैक रॉट की समस्या वो देखने को मिलेगा ही नहीं। इस तरीके से फूल गोभी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर लगाएं साथियों। और फूल गोभी की खेती में कोशिश करें कि जो सिरेंटा का हमने वैरायटी बताई साथियों, उसे कोशिश करें लगाएं, उसका रिजल्ट आपको और अच्छा देखने को मिलेगा साथियों। इस तरीके से फूल गोभी की खेती एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर लगाएं। अब किसान भाइयों में और जून महीने में नेक्स्ट जो सब्जियों की खेती करना है वो एक ऐसी खेती है जो कि ज़्यादातर किसान इसको जानते ही नहीं है और किसान भाई को पता ही नहीं होता है कि इससे भी इतना पैसा कमा सकते हैं इस समय पर। तो जी हाँ किसान साथियों, इस समय पर वो वैरायटी साथियों सिजेंटा का YB7। अब YB7 नाम बोल करके तो आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन बरबट्टी की एक वैरायटी होती है सिजेंटा कंपनी के YB7 सफ़ेद कलर का साथियों, काफ़ी लंबा फल होता है उसका, इसके लतर वाली फसल बोला जाता है क्योंकि इसको तारबास मचान विधि से ही खेती किया जाता है। अगर आप लोग इस समय पर उसको लगा देते हैं तो बाज़ार में बहुत ही बेहतरीन रेट ले सकते हैं। जी हाँ, इस समय पर काफ़ी उसका डिमांड रहता है, तो इसका वैरायटी सिजेंटा कंपनी का YB7 ही लगा करके बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारी वैरायटी हमने नहीं ट्राई की है और देखा भी नहीं, इसलिए आप लोगों को नहीं रिकमेंड कर रहे हैं। अगर आप लोग अपने एरिया में उस अलग वैरायटी को भी लगाएं तो आप लोग उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन YB7 काफ़ी अच्छी वैरायटी है तो इसको लगा करके आप लोग काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो दोस्तों में और जून महीने में सब्जियों की खेती करना है वो साथियों मैं आपको बता दूं साथियों, कई लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं साथियों करेले की खेती। करेला काफ़ी सारे किसान ऑलरेडी लगा चुके हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों को करने क्या है, तारबास मचान विधि से खेती करना है, क्योंकि साथियों ये जो खेती है करेले की अभी तो सीधी ज़मीन पर लगाया गया है, लेकिन इस आने वाले समय में जो नए सीज़न में साथियों अगर सीधी ज़मीन पर लगाएंगे तो नहीं होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, तारबास मचान विधि से अगर करेला की वैरायटी को लगाते हैं, करेला की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों का सही तरीके से वो ग्रो कर लेगा और अच्छी तरीके से साथियों आप लोगों को पैसा देगा करेला। लेकिन दोस्तों करेला के और एक और वैरायटी है जो कि काफ़ी स्पेशल वैरायटी है, लंबे टाइप का होता है और बरसात के लिए ये उपयुक्त है, जो कि VNR कंपनी का NT77 नाम से आता है, उसको भी आप लोग लगा सकते हैं। उसके फल का साइज़ थोड़ा लंबा साइज़ का होता है, बहुत ही अच्छा, ये बरसात के मौसम में भी होता है, गर्मियों के मौसम में भी होता है। तो करेला की खेती एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन हो सकती है। लेकिन इस समय पर करेले की खेती में एक और समस्या देखने को मिल सकता है फ्रूट फ्लाई का। फ्रूट फ्लाई के लिए आप लोगों को फेरोमोन ट्रैप को इस्तेमाल करना होगा, येलो स्टिक वगैरह जो ऑर्गेनिक तरीका है उसको अपना आजमाना है और बाहर के सोलोमन इंसेक्टिसाइड को टाइम टू टाइम इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते रहना है, बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रूट फ्लाई कंट्रोल हो जाएगा। इस तरीके से करेला की खेती आप लोग कर सकते हैं। अब किसान भाइयों में और जून महीने का सबसे लास्ट सब्जी आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो कि 1 महीने के अंदर पैसा दे देता है, लेकिन आप लोग सोच रहे हैं जो ये साग की खेती है आप लोगों को बताएंगे, बिल्कुल नहीं। वो जो खेती है वो साग टाइप का ही होता है। धनिया की खेती के बारे में बात कर रहे हैं। धनिया की खेती के बारे में ऑलरेडी हमने कुछ दिन पहले स्पेशल वीडियो बना करके डाल रखे, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। गर्मियों के दिनों में धनिया की खेती कैसे करना और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना उसके बारे में आप लोगों को डिटेल से हमने बता करके रखा है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डाल रखा है। तो इस तरीके से किसान भाइयों इसमें और जून महीने में इस 6 सब्जियों में से किसी भी सब्जियों की खेती अगर आप करते हैं तो आप लोगों को बाज़ार में काफ़ी बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे और इसके साथ अच्छे खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो इन सब्जियों को जरूर से जरूर लगाएं। यदि आपका खेत खाली है तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।